गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेडीज के लिए स्पेशली एक महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके अंदर उनको 7.71% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और टोटल उनको 2,32,044 रुपए तक मिल सकते हैं। क्या है ये स्कीम, क्या है इसके डिफरेंट फीचर्स, इसी को कवर करेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं इस महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम की, तो इस स्कीम को 31 मार्च 2023 को गवर्नमेंट ने एक गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए लॉन्च किया था। इस नोटिफिकेशन के अंदर गवर्नमेंट ने इस स्कीम के डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट फीचर्स, सारी डिटेल्स को कवर किया था, जिसके बारे में हम एक एक करके आज के वीडियो में नजर डालेंगे। अगर हम बात करते हैं इस स्कीम की, तो इस स्कीम को स्पेसिफिकली बनाया गया है लेडीज या फिर फीमेल्स के लिए, और अगर आपका गर्ल चाइल्ड है तो उस केस में भी आप उनके नाम पे इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसको हम वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं इस स्कीम के डिफरेंट फीचर्स के ऊपर। अगर हम बात करते हैं इस स्कीम के फीचर्स पे, तो मिनिमम आप 1,000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर, और मैक्सिमम आप यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इनके बीच में कोई अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 100 रुपीज के मल्टीपल में वो इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 7.5% का इंटरेस्ट रेट है, लेकिन वीडियो के शुरू में मैंने कहा था 7.71% का, तो वो क्या कहानी है हम थोड़ी देर में कवर करेंगे। बात करें अगर हम इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन की, तो यहाँ पे फिक्स ड्यूरेशन है आपके इन्वेस्टमेंट का। जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे महिला सम्मान सेविंग स्कीम के अंदर, तो वहां पे वो पैसा आपका 2 साल के लिए इन्वेस्टेड रहेगा। 2 साल का आप कह सकते हैं कि लॉक इन पीरियड है। अब अगर हम बात करें कि पार्शियल विड्रॉल क्या हम कर सकते हैं, तो आंसर है यस। आप 40% पैसा अपना निकाल सकते हैं अकाउंट ओपनिंग के 1 साल के बाद तक। कुछ और की फीचर्स के ऊपर अगर हम बात करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे ये एक महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है, तो महिलाओं के लिए है, तो ऑफ कोर्स सिर्फ फीमेल्स ही इस अकाउंट को खोल सकती हैं, या फिर जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है तो उस केस में उनके गार्जियन भी इस अकाउंट को उनके नाम पे खोल सकते हैं। क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक स्कीम है, तो यहाँ पे आपके रिटर्न्स फुली गारंटीड है, फुली गवर्नमेंट बैक्ड है, या फिर जिसे हम बोलते हैं कि सॉवरेन गारंटी के साथ आते हैं। इंटरेस्ट रेट हमने बताया कि 7.5% है, लेकिन यहाँ पे इनकी जो फ्रीक्वेंसी है कंपाउंडिंग की, वो है क्वार्टरली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने इससे पहले पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट का कंपैरिजन किया था एनएससी और बैंक एफडी के साथ में, और जहां पे मैंने बताया था कि ये चीज देखना जरूरी है कि एक्चुअली में जो आपको रिटर्न निकल के आती है वो क्या निकल के आती है इन केस ऑफ पोस्ट ऑफिस एफडी, एनएससी या बैंक एफडी, गिवन कि इन तीनों के इंटरेस्ट रेट्स डिफरेंट रहते हैं। तो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली होने के कारण जो इंटरेस्ट इसका है वो इफेक्टिवली ज्यादा बनता है, और आपको एक एग्जांपल के साथ इसको कैलकुलेट करके भी मैं दिखाऊंगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट को हम कवर कर चुके हैं, ड्यूरेशन भी कवर कर ली है। प्री मैच्योर क्लोजर, कुछ ही कंडीशंस के अंदर प्री मैच्योर क्लोजर अलाउड है, इसको हम वीडियो में आगे देखेंगे। अगर हम बात करें अगेन की इंटरेस्ट एप्लीकेबल कितना है इस अकाउंट के ऊपर, तो जैसा मैंने आपको बताया 7.5% का इंटरेस्ट एप्लीकेबल है। तो अगर आप 50,000 रुपए का अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं स्कीम के अंदर, तो आपको मैच्योरिटी पे यानी कि 2 साल के बाद जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 58,111 रुपीज। 1 लाख रुपए का अमाउंट इन्वेस्ट करने पे आपको मिलेगा 1,16,022 रुपए। 1.5 लाख रुपए अमाउंट इन्वेस्ट करने पे आपको मिलेगा 1,74,033 रुपीज, और 2 लाख रुपीज का अमाउंट इन्वेस्ट करने पे मिलेगा 2,32,044 रुपीज। अब कुछ बड़े बड़े चैनल ने कहा हुआ है कि आपका एक्चुअली मैच्योरिटी पे अमाउंट मिल रहा है, वो मिल रहा है 2,31,125 रुपीज। उसका रीजन ये है कि जब उन्होंने इसकी कंपाउंडिंग करी है तो उन्होंने कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी ली हुई है वहां पे एनुअली, लेकिन यहाँ पे अगर आप स्कीम के अंदर जाके देखेंगे तो स्कीम के अंदर काफी क्लियरली लिखा हुआ है कि जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट मिलेगा क्वार्टरली। तो यहाँ पे लिखा है डिपॉजिट अंडर द स्कीम विल बियर इंटरेस्ट ऑफ 7.5%। इंटरेस्ट शेल बी कंपाउंडेड ऑन क्वार्टरली बेसिस एंड क्रेडिटेड टू द अकाउंट। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने या बड़े अकाउंट्स ने मिस कर दिया है। इसका एक कैलकुलेटर भी मैंने बताया है, और उसको भी मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। डिपॉजिट्स की अगर हम बात करते हैं तो आप मैक्सिमम 2 लाख रुपीज का अमाउंट इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर या फिर मल्टीपल आप टाइम पे इस पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं। मान लेते हैं आपने पहला अकाउंट खोला 1 मई 2023 को, आपके पास 50,000 रुपए थे, तो आपने 50,000 रुपए को इन्वेस्ट कर दिया, आपने अपना महिला सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट खोल लिया, लेकिन उसके बाद आपके पास 3 महीने के बाद आप दूसरा अकाउंट खोल सकते हैं। तो अगर हम मई की बात करें तो जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि 1 अगस्त को अगर आपके पास 70,000 रुपए जमा हो जाते हैं तो आप वापस से इस अकाउंट के अंदर जमा करा सकते हैं, मगर टोटल जो अमाउंट है
वो कितना होगा, वो सिर्फ 2 लाख रुपीज होगा। 2 लाख रुपीज से ज्यादा पर पर्सन हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपका गर्ल चाइल्ड है, आप उनके नाम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर कोई और फीमेल्स आपके घर में, आप उनके नाम पे महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैच्योरिटी की, तो मैच्योरिटी पे जितना भी अमाउंट है आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिल जाएगा। और मैच्योरिटी के लिए आपको फॉर्म नंबर 2, जो कि अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जमा कराना है पोस्ट ऑफिस के अंदर, और आपको ये सारा का सारा पैसा आपके अकाउंट में मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल की, तो पार्शियल विड्रॉल जैसे मैंने आपको बताया अलाउड है यहाँ पे, और वहां पे आप मैक्सिमम 40% ऑफ योर इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल सकते हैं। लेकिन वो पैसा आप कब निकाल सकते हैं, आपके अकाउंट ओपन होने से 1 साल के बाद, यानी कि 1 साल की ड्यूरेशन पूरी हो जाएगी, उसी के बाद आप अपने पैसे को निकाल देते हैं। जैसा हमने पहले एग्जांपल लिया कि 1 मई 2023 को अगर आपने अकाउंट ओपन किया है, तो 1 मई 2024 के बाद में 40% जो अमाउंट है उसको आप निकाल सकेंगे, उससे ज्यादा अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं। प्री मेच्योर क्लोजर उन केसेस में अलाउड है, जैसे फॉर एग्जांपल डेथ हो जाती है या फिर कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाता है। उस केस में अगेन आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आपकी रिक्वेस्ट जेन्युइन पाई गई तो आपको वो पैसा वापस दे दिया जाएगा। इस अकाउंट को ओपन कैसे कर सकते हैं, तो ओपन करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इस फॉर्म को डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे फॉर्म 1 है, जो कि मैं आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में और मेरी पोस्ट पे ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स भरनी है। डिटेल्स में आपको अपना नाम भरना है, आपको अपने गार्जियन का नाम भरना है इन केस ऑफ गर्ल चाइल्ड, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आधार नंबर डालना है, पर पैन नंबर डालना है, एड्रेस डालना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है, टाइप ऑफ अकाउंट डालना है, और यहाँ पे आपको जो है ये सारी डिटेल्स डाल के 2 आपको प्रूफ साथ में जमा कराने हैं। ये 2 प्रूफ क्या है, एक है प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन और दूसरा है एड्रेस प्रूफ। ये केवाईसी के लिए जरूरी है, और इस केस के अंदर आपको जो प्रूफ्स है, या आपका पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, एनरेगा का आपका जॉब कार्ड हो सकता है, या फिर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से मिला हुआ लेटर हो सकता है। ये सारी डिटेल्स लेके आपको अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाना है, और वहां पे आपको महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट ओपन करने को बोलना है। अगर आपको बोले वो MIS प्लस RD खोल लीजिए, आपको ज्यादा रेट मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि वहां से आपको ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलती हैं। ये 7.5 इंटरेस्ट का जो आपको रेट मिल रहा है, ये बहुत अच्छा मिल रहा है, जो कि इफेक्टिवली 7.71 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर कि आपको इसके डिपॉजिट करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, उस एक्नॉलेजमेंट के ऊपर लिखा होगा कि आपने इतना पैसा जमा कराया है इतने टाइम के लिए, और वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, जैसे आपको किसान विकास पत्र के केस के अंदर मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट स्कीम्स के साथ, तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को हमने पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट, सुकन्या समृद्धि योजना और NSC सर्टिफिकेट के साथ कंपेयर किया है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है सुकन्या समृद्धि योजना में, और उसके बाद NSC में। मगर यहाँ पे डिफरेंट पहलू भी हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर कंपाउंडिंग एनुअली होती है, मगर यहाँ पे लॉक इन पीरियड जो है वो है 21 साल का। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो उस केस में आपकी ड्यूरेशन है सिर्फ 2 साल की। पहले कंपेयर बराबर हम ड्यूरेशन वालों की करते हैं, तो अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट के साथ, तो पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट में आपको मिलते हैं 2 साल के लिए 6.9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट। लेकिन उस केस में आपका जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली कंपाउंड होके अकाउंट में वापस मिल जाता है, यानी कि वहां पे मल्टीपल कंपाउंडिंग नहीं चलती। और जैसे मैंने बताया कि पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट जो है एक्चुअली में बैंक FD के इंटरेस्ट से काफी कम पड़ता है। अगर दोनों का इंटरेस्ट रेट बराबर है तब भी उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की, तो पोस्ट ऑफिस FD के अंदर कोई लिमिट नहीं है, जबकि अगर हम बात करते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए की आपकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रहती है। टैक्स बेनिफिट इन दोनों के केस में कोई नहीं मिलता है। अब बाकी दोनों स्कीम के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप सुकन्या समृद्धि योजना में कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए की, जिसके अगेंस्ट आपको एग्जेम्प्ट कैटेगरी का आपको एग्जेम्पशन मिलती है 80C के अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम में। और अगर आप NSC में करते हो तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, मगर 5 साल का आपका लॉक इन है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और अगेन डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80C में ओल्ड टैक्स बेनिफिट के अंदर। अब हमने इसके ऊपर एक कैलकुलेटर बनाया है, जिस कैलकुलेटर को अगेन आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उस कैलकुलेटर में आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट का अमाउंट डालना है वहां पे कि आप 1000 रुपए से लेके 2 लाख के बीच में कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितना आप अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है 7.5% का, फिक्स ड्यूरेशन है 2 साल की, तो आपको मेच्योरिटी पे रिटर्न निकल के आ जाएगा। तो जैसे ये कैलकुलेटर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे जैसे मैं इस अमाउंट को चेंज करता हूँ, आप देखेंगे नीचे मेरा रिजल्ट चेंज होता रहेगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मैक्सिमम 2 लाख रुपए के ऊपर हमें 2,32,044 रुपए मिलते हैं। नीचे आपको एक ग्राफ भी मिल जाएगा, आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितना आपको
रिटर्न मिल रही है या फिर कितना आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिल रहा है। अब जैसे मैंने बात करी थी कि कंपाउंडिंग का क्या फर्क पड़ता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 लाख रुपए को इन्वेस्ट करता हूं, इस 2 लाख रुपए के ऊपर अगर मुझे 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो वो मेरे पास अमाउंट हो जाता है यानी कि 1 साल का टोटल 15,000 रुपए। और यानी कि अगर इस अमाउंट को मैं वापस अपने मूल में डाल दूं, क्योंकि मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास जो इंटरेस्ट आया उसको मैंने प्रिंसिपल में डाल दिया, तो मेरा अब अमाउंट बन गया है दूसरे साल के स्टार्टिंग में 2,15,000 रुपए। इसके ऊपर मैं वापस से 7.5% का इंटरेस्ट लगाता हूं, तो वापस इंटरेस्ट लगाने के बाद मेरे पास बना है 16,125 रुपए, जिसके ऊपर मैं 2,15,000 रुपए को अगर डालता हूं तो मेरा अमाउंट बनता है 2,31,125 रुपए। तो जिन लोगों ने अमाउंट लिखा हुआ है 2,31,125 का, उन्होंने कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी ली है ईयरली, मगर जैसा मैंने आपको शुरू में दिखाया था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्वार्टरली होगी, तो उस केस में आपका अमाउंट जो है वो 2,32,044 रुपए बनता है, जो कि मेरा कैलकुलेटर भी आपको बताता है। इसी के अलावा मैंने कुछ एफएक्यूज भी डाले हुए अपनी साइट पे, आप जाके उनको पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये देखना कि आपकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या बनती है। तो अगर आपने मेरा पोस्ट ऑफिस, एफडी, एनएससी और फिक्स डिपॉजिट बैंक के इनका कंपैरिजन का वीडियो नहीं देखा है, तो सामने आपके वीडियो पे लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं।